नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। महाराष्ट्र का सियासी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि बीते साल 2022 में जून के महीने में शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे के संग बगावत कर बैठे उन्हीं की पार्टी के 40 विधायक और उन 40 विधायकों को वापस मातोश्री में लाने की तमाम कोशिशें करती हुई नजर आई उद्धव ठाकरे के साथ उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे, तो वहीं बेटे आदित्य ठाकरे भी। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो यहां पर मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ 39 बागी विधायक उनकी तमाम बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना तो कर रहे हैं, लेकिन मुश्किलें भी बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो दावा कर दिया है शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में शिवसेना की ही सरकार होगी और सीएम पद की दावेदारी के लिए वह यहां पर साफ तौर पर दावा किए कि एक महिला को मुख्यमंत्री होना चाहिए। पर्दे के पीछे रहकर रश्मि ठाकरे ने अहम भूमिका निभाई अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए। जब उद्धव ठाकरे अपनी सत्ता के दौरान बीमार हुए उस वक्त रश्मि ठाकरे अहम फैसले ली और अंदरूनी कलह वहां पर बढ़ता ही चला गया। लेकिन अब देखा जाए यहां पर यही दावा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं रश्मि ठाकरे को मुख्यमंत्री पद के लिए आगे किया जा सकता है। लेकिन रश्मि ठाकरे के साथ साथ पूरे ही महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर गौर किया जाए तो इस लिस्ट में नाम शामिल है एनसीपी के प्रमुख शरद पवार की बेटी बारामती से सांसद सुप्रिया सुले का। लेकिन साथ ही साथ उद्धव गुट से यहां पर नाम शामिल है सुषमा अंधारे का और साथ ही साथ यहां पर और भी ऐसे तमाम बड़े बड़े नाम हैं जो इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं। लेकिन वहीं दूसरी ही तरफ अजीत पवार को भी साइडलाइन नहीं किया जा सकता है। मांग उठना शुरू हो चुकी है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होने चाहिए आने वाले समय में। एकनाथ शिंदे कहते हैं कि आने वाले जितने भी चुनाव होंगे उनमें वह जीत हासिल करेंगे। तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पर आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी समीकरण बनना शुरू हो चुके हैं और ऐसे में देखा जाए तो रश्मि ठाकरे, उद्धव ठाकरे तमाम नेताओं को अहम जिम्मेदारी भी सौंप चुके हैं। दरअसल आपको बताना चाहेंगे इस रिपोर्ट के जरिए सुषमा अंधारे के बारे में, जिन्होंने बीते कुछ दिनों पहले ये दावा किया था कि शिंदे गुट के कुछ ऐसे विधायक हैं, 4 से 5 विधायक जो कहीं ना कहीं मातोश्री में वापस लौट सकते हैं। लेकिन कब लौटेंगे इसका कोई दावा नहीं किया, इसकी कोई जानकारी नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जनवरी के महीने में सरकार गिर जाएगी। संजय राउत का कहना रहा कि फरवरी तक नहीं देख पाएगी शिंदे की सरकार और ये सरकार गिरती हुई नजर आएगी। लेकिन इन्हीं तमाम दावों से हटकर अब शिंदे गुट से यहाँ पर एक बेहद बड़ा संदेश आया है और दावा यह किया गया है कि इस उद्धव गुट में अब वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में इस सियासी संकट के बीच जिस तरीके से अहम फैसला लिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया उद्धव गुट के नेता रामदास कदम ने। अब रामदास कदम शिंदे गुट के नेता हैं और उद्धव ठाकरे की कड़ी आलोचना वह करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर प्रकाश अंबेडकर और सुषमा अंधारे के कारण उद्धव ठाकरे की ताकत में बेतहाशा वृद्धि होगी, उन्हें मेरी शुभकामनाएं। रामदास कदम ने इस तरीके से यहां पर टिप्पणी की। जी हां, आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे को फिलहाल सुषमा अंधारे के कवर का सहारा लेना पड़ रहा है। रामदास कदम ने यहां पर कहा कि उद्धव ठाकरे ने ये एक सूत्रीय कार्यक्रम इसलिए शुरू किया क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास अब कोई नहीं बचा है और साथ ही साथ उन्होंने अपने इंटरव्यू में तमाम बड़े बड़े दावे भी किए। उन्होंने यहां पर कहा कि प्रकाश अंबेडकर और सुषमा अंधारे के कारण उद्धव ठाकरे की ताकत बहुत ही बढ़ जाएगी। इस वजह से शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की असली शिवसेना कहां है, इन लोगों की होगी तलाशी। ये अच्छा है कि उद्धव ठाकरे का पीतल अब सही मायने में बेनकाब हो गया है, उनके लिए शुभकामनाएं। और इस तरह से उन्होंने यहां पर आलोचना कर दी है उद्धव ठाकरे की। साथ ही साथ उनका कहना रहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के आने के बाद कांग्रेस प्रकाश अंबेडकर के साथ गठबंधन करना चाहती है। आप और किससे मिलना चाहेंगे? उद्धव ठाकरे दिया लेकर शौध करो। और यहां पर अंधारे बाई हिंदू देवी देवताओं पर जमकर कॉमेंट करती हैं। उद्धव ठाकरे को अपने पद का समर्थन करना चाहिए। बाला साहेब ठाकरे की आत्मा ऊपर क्या महसूस करती हैं? रामदास कदम इस तरीके से यहां पर आलोचना करते हुए नजर आए। लेकिन सुषमा अंधारे के बारे में बात की जाए तो अहम भूमिका निभाती हैं इस पार्टी में। रश्मि वाहिनी को संभालती हैं रश्मि ठाकरे, महिला संगठन की जिम्मेदारी उन पर है और ऐसे में देखा जाए जिस तरीके से यहां पर सुषमा अंधारे जिम्मेदारियों को संभाल रही है, जिससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं उद्धव गुट को मजबूत बनाने की कमान उनके हाथों में जा चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए क्या वाकई में उन्हें आगे किया जाएगा या फिर सुषमा अंधारे के लिए यहां पर रश्मि और उद्धव ने कुछ और ही सोच रखा है। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।